वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जीएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होते हो तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आप छोड़ देते हो कि ये तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ये कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन आपको नजर आते हैं, आपको इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्क दे सकते हैं। आज मैं आपको इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड बताने वाला हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 56 डेसिमल नंबर इज। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल से इसे कर लेंगे। हमें यह क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, यही क्वेश्चन कई बार कुछ इस तरह से भी लिखा होता है कि आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल का बेस आप याद कर लीजिए, डेसिमल का बेस होता है 10। मींस 0 to 9 जो रेंज होती है वो टोटल बन गए 10। तो डेसिमल का बेस क्या हो गया 10। तो इसी तरह बाइनरी का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस होता है 2। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है। तो बाइनरी में रेंज क्या होती है? बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होते हैं, 0 एंड 1। तो ये 2 डिजिट हो गए और ये 10 डिजिट हो गए। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे लिखा हुआ है और ये कुछ अलग तरह से लिखा हुआ है। दोनों ही सेम चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। तो हमारे दोनों ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल के 56 को कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी में। तो ये देखिए, ये आपके सामने है एक सीरीज। इस सीरीज को आपने लर्न कर लेना है। मैं आपको इसको लर्न करने का मेथड भी बता देता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले है 1। तो 1 से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद डबल कर दिया तो क्या हो गया 2। उसके बाद 2 का डबल क्या हुआ 4। 4 का डबल क्या हुआ 8। 8 का डबल क्या हुआ 16। 16 का डबल 32। तो ऐसे ही सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो नंबर्स होते हैं हमें बहुत बड़े नहीं दिए जाते, छोटे से दिए जाते हैं। तो वो 64 तक ही हमारा सॉल्यूशन जो है वो निकल जाता है। तो अभी हमने फाइंड आउट करना है 56। तो हमने क्या करना है, इनमें से ये जो नंबर्स हैं इनमें से देखना है कि किस किस नंबर को प्लस करने के बाद हमारे पास 56 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक 32, उसके बाद 16 ले लेते हैं और उसके बाद 8 ले लेते हैं। मींस इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है 56। तो ये देखिए, जिन नंबर्स को प्लस करने के बाद 56 बनता है उसके नीचे हमने क्या लिखना है 1 1 1 और जो बाकी बचे हैं उसके नीचे 0। तो ये देखिए, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये इसका बाइनरी नंबर है। मींस हमने क्या किया, 32 प्लस 16 प्लस 8, इन तीनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया 56। और जिन नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं, उनके नीचे हमने 1 लिखना है और बाकी जो बचे हैं उनके नीचे 0 लिख देना है। तो यहां पे आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 0 0 0। तो ये है हमारी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो सेम मेथड है। सिमिलरली हमने क्या किया, सीरीज ले ली। तो हमने फिर यही देखना है कि कौन कौन से डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास 105 बनता है। तो ये देखिए, हमने क्या किया 64 प्लस 32 प्लस
8 एंड +1 मींस इन 4 नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 105। आप खुद भी करके देख सकते हो। 105 सिर्फ इन्हें ही प्लस करने के बाद आपको मिलेगा। तो जिन नंबर्स को मैंने ऐड किया है सिर्फ उनके नीचे हमने 1 लगा देना है और बाकियों के जो बच जाते हैं उनके नीचे हमने 0 लगा देना है। तो ये आपके पास कौन सा नंबर आ गया, बाइनरी नंबर ऑफ 105। तो यहां पे आ जाएगा 1 1 0 1 0 0 1। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड कभी नहीं भूलेगा और आपका 1 मार्क तो एग्जाम में पक्का हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो अब हम इसके साथ साथ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी कर लेते हैं, जो कि सेम ही मेथड से हम करेंगे और आपको ये बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। तो आपने देखा होगा कि ऐसी आपको स्टेटमेंट आती है और आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हमने बाइनरी नंबर को लिख लिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर वही सेम सीरीज लिखनी है जो अभी अभी हमने की है। 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64 एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना है, जिनके नीचे 1 है सिर्फ उन्हीं नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है और उन तीनों नंबर्स को, ये आपके सामने 3 है तो इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है। तो ये देखिए मैंने 32 + 8 + 2 ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया 42। तो इसका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा 42। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। तो चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। तो ये देखिए पहले हमने बाइनरी नंबर लिख लिया, फिर उसके ऊपर सेम सीरीज लिख ली। तो उसके बाद हमने जो 1 वाले हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, ये एंड दिस वन। तो इन तीनों को फिर से हम ऐड कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 97। तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा 97। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो अब मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन यहां पे रखा है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आई विल वेट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।